तो आज हम इसमें देखेंगे स्टेट के बारे में। आखिरकार जिसे हम राज्य कहते हैं वो है क्या, और यह किस तरह से अस्तित्व में आया। तो हम जानते हैं, आपने हिस्ट्री में पढ़ ही चुका होगा कि किस तरह से सोसाइटी का एग्जिस्टेंस आया। उस तरह से आप स्टेट के अस्तित्व में आने के लिए बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर है जो अपने अपने थॉट दिए हैं, जैसे कि थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक। इन लोगों ने बताया था कि सोसाइटी जो है, समाज जो है, जो एक दूसरे को आपस में सब मिल करके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करके उनको है जो राइट देते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, और अपने पास ड्यूटी रखते हैं, और राइट जो है वह स्टेट परफॉर्म करता है। जैसे आप ये सब पॉलिटिकल थिंकर में आप पढ़ेंगे PSIR ऑप्शनल में, जिसकी चर्चा हम PSIR ऑप्शनल में करेंगे। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि जैसे लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, ये 3 राइट है। लॉक ने, थॉमस हॉब्स ने बताया था इसको रक्षा करने के लिए है जो लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो सोसाइटी बनता है, और वो सब मिल करके स्टेट का निर्माण करते हैं। हालांकि जॉन लॉक ने लेवियाथन स्टेट का कंसेप्ट दिया था, जिसे भी हम आगे पढ़ेंगे। हालांकि पॉलिटी में उतना की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा सा हम बैकग्राउंड बताने की कोशिश किए हैं। तो आखिरकार स्टेट है क्या, जिसे हम हिंदी में राज्य कहते हैं, और नेशन जिसे राष्ट्र, ये दोनों में डिफरेंस है। अब आप समझ रहे होंगे कि जैसे भारतीय राज्य को हम जनरल वे में समझते हैं, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, केरला हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो हम ये समझते हैं कि ये राज्य है, और राज्य सब मिल करके एक भारत देश बना है। ये भी एक जनरल वे में सही है, लेकिन हम आपको इसमें जो फंडामेंटल अंतर होता है ना, वो बताएंगे कि कैसे राज्य राष्ट्र से अलग है ना, और किस तरह से स्टेट नेशन, नेशन स्टेट, ये जो डिफरेंसेस है ये दोनों में क्या है, हम उसका भी चर्चा करेंगे। तो हम पहले ये जानेंगे कि स्टेट तो आप जानते ही हैं, और स्टेट को होने के लिए ना 4 फैक्टर का होना बहुत जरूरी है, और वो 4 फैक्टर है पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। ये 4 फैक्टर है ना, जहां समाहित है तब आप उसे स्टेट का दर्जा दे सकते हैं। अब जैसे पॉपुलेशन के होना तो जरूरी है, यदि सिर्फ पॉपुलेशन ही है तो हम उसे भी स्टेट नहीं कहेंगे। अगर सिर्फ टेरिटरी ही है तो उसे भी स्टेट नहीं कहेंगे, और यदि सिर्फ गवर्नमेंट है, वहाँ पॉपुलेशन और टेरिटरी है नहीं, उसे भी हम लोग स्टेट नहीं कहेंगे। यदि सिर्फ सोवेरनिटी है और वहाँ है जो ये तीनों चीज का कमी है, तो भी हम उसे स्टेट नहीं कहेंगे। मतलब कि हमें स्टेट होने के लिए जो 4 फंडामेंटल एलिमेंट है उसको होना अनिवार्य है, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सोवेरेनिटी। यह 4 ही फंडामेंटल फैक्टर होंगे तब हम उसे स्टेट का दर्जा देंगे, है ना। पॉपुलेशन तो समझते ही हैं। टेरिटरी मतलब होता है कि क्षेत्र, है ना। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं और वे किसी क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, तो उनका ये क्षेत्र हो गया, है ना। और अब जानते हैं कि इन लोग को कोई हैंडल, इस क्षेत्र का कोई ना कोई मालिक होगा, या इन लोगों ने किसी को मालिक अपना चुन लिया होगा कि आप इस क्षेत्र का हैंडल करेंगे, जिसे हम लोग राजा कहते थे पहले, है ना। तो वह आजकल गवर्नमेंट हो गया है। और जानते थे कि राजा वो फैसला लेता था जो प्रजा के हित में हो, उसके क्षेत्र के हित में हो, उसके टेरिटरी के हित में हो। वह अपना डिसीजन खुद राजा लेता था, है ना। मतलब कि किसी दूसरे राजा पर निर्भर नहीं रहता था, उसे ही सोवरेनिटी कहते हैं। मतलब कि आप अपना डिसीजन खुद लेंगे, ना कि किसी बाहरी पर निर्भर रहेंगे कि वो अप्रूवल देंगे तब हम वो डिसीजन इम्प्लीमेंट करेंगे या नहीं करेंगे। मतलब कि आप अपना डिसीजन खुद लेंगे, मतलब कि आप सोवरेन है। जैसे
इंडिया आजकल एक सोवरेन कंट्री है। अब जैसे आज़ादी से पहले, जैसे 1947 से पहले इंडिया डोमिनियन स्टेट था, मतलब कि इंडिया का गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन खुद नहीं ले सकता था। क्यों? क्योंकि वह अंग्रेज, है ना, ब्रिटिशर्स अप्रूवल देंगे तभी वो इम्प्लीमेंट होगा। यदि वो अप्रूवल नहीं दिए तो समझिए कि वो डिसीजन लागू नहीं होगा। तो आज़ादी से पहले इंडिया एक सोवरेन कंट्री नहीं था, लेकिन आज़ादी के बाद 1947 के बाद इंडिया एक सोवरेन कंट्री हो गया, जिसमें इंडिया अपने फेवर का, अपने लोगों का हित के लिए जो भी डिसीजन होंगे वो खुद लेगा, तो उसे हम सोवरेनिटी कहते हैं, है ना। तो इस तरह से हम देखें कि स्टेट को होना क्या चाहिए। स्टेट के लिए 4 फंडामेंटल एलिमेंट्स चाहिए। अब बात आती है नेशन का। तो आखिर नेशन क्या है, जिसे हिंदी में हम लोग राष्ट्र कहते हैं। तो नेशन जो है यह भौगोलिक प्रेजेंटेशन नहीं, समझिए। तो अब आप चौंकेंगे कि सर, राष्ट्र यानी नेशन भौगोलिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है। यहाँ राष्ट्र का मतलब हुआ कि आप हैं जो वननेस का फीलिंग करते हैं, आप हैं जो एकता का महसूस करते हैं, आप विचारों में एक हैं। अब जैसे हम आपको एक सिंपल उदाहरण देते हैं, हालांकि ये उदाहरण आप न ही लिखें तो अच्छा हो, हम आपको समझाने के लिए उदाहरण बता रहे हैं। अब जैसे पंजाब वाले रीजन में कुछ जो सिख लोग हैं वो खालिस्तान का मांग कर रहे हैं, है ना। तो हम देख रहे हैं कि खालिस्तान है जो लोगों को सिर्फ विचार में है, वो कुछ समुदाय के पास है, वो ये जो विचार है कुछ समुदाय के पास है, सभी सिख के पास नहीं है। तो ये जो खालिस्तान का जो हम देख रहे हैं जो विचार है जो कुछ सिख के पास है, तो ये लोग विचार में जिनको जिनको खालिस्तान का विचार है वो लोग देख रहे हैं कि वो आइडिया में तो एक है ना। वो लोग आइडिया में एक है, वह आइडिया में अपने आप को एक मानते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि इनके पास ये जो 4 एलिमेंट बताया गया है, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट, सोवरेनिटी, ये 4 एलिमेंट है जो किसी भी राज्य का होने के लिए जरूरी है। तो अब हम देखते हैं कि खालिस्तान नामक जो कंसेप्ट है इसके पास क्या क्या है। पॉपुलेशन तो है, इसका अपना खुद का टेरिटरी नहीं है, न ही इसका खुद का गवर्नमेंट है, और न ही अभी सोवरेन है। मतलब ये खालिस्तान नाम का जो कंसेप्ट है, खालिस्तान नाम को जो प्राणी है, इसके पास सिर्फ पॉपुलेशन है, बाकी ये जो 3 एलिमेंट है वह अनुपस्थित है। मतलब कि खालिस्तान वह एक स्टेट नहीं है, लेकिन वह एक नेशन है। समझ गए नेशन और स्टेट के अंतर। अब दूसरे उदाहरण के माध्यम से हम आपको अब समझाते हैं। अब जैसे नागालैंड को आप जो देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, तो नागालैंड में है जो वहाँ का जो लोग हैं, वहाँ का जो मूल निवासी हैं, वो लोग कहते हैं कि आप हमें अपना संविधान दे दीजिए। भारत सरकार से मांग करते हैं आप हमको अपना झंडा दे दीजिए, कुछ पार्ट अरुणाचल प्रदेश का दे दीजिए, असम का दे दीजिए, त्रिपुरा का दे दीजिए, मिजोरम का दे दीजिए, कुछ म्यांमार से हम ले लेंगे और हम ये पूरा एरिया को मिलाकर एक ग्रेटर नागालैंड बनाएंगे। ग्रेटर नागालैंड बनाएंगे, एक माने एक स्टेट बनाएंगे। तो हम यहाँ देखते हैं कि क्या ग्रेटर नागालैंड के पास अब इस 4 एलिमेंट में क्या क्या चीज है। तो हम देख रहे हैं कि वो लोग विचार में तो एक हैं, ग्रेटर नागालैंड के लोग, उनके पास पॉपुलेशन तो है, विचार भी है, लेकिन उनके पास अपना खुद का ग्रेटर नागालैंड बनाने के लिए टेरिटरी नहीं है, न ही उनके पास अपना खुद का ग्रेटर नागालैंड के लिए गवर्नमेंट है, न ही वह गवर्नमेंट खुद का डिसीजन लेने में सक्षम है। मतलब कि ग्रेटर नागालैंड के भी पास देख रहे हैं कि टेरिटरी, गवर्नमेंट और सॉवरेनिटी का भी अभाव है। मतलब कि वह नेशन तो है लेकिन स्टेट नहीं है। हम आशा करते हैं कि आपको स्टेट और नेशन में फंडामेंटल डिफरेंसेस समझ में आई होगी। अब हम स्टेट और नेशन में क्या डिफरेंसेस है थोड़ा उस पर नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यह है जो
स्टेट स्टेट है जो एनिशियंट पीरियड से है, और जबकि नेशन है जो यह मॉडर्न टर्म है। मतलब कि स्टेट तो बहुत समय से है, लेकिन ये जो विचार वाला जो एकता है, यह नया कंसेप्ट है ना। स्टेट है जो यह एक लीगल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, जबकि यह इथनिक कल्चर है, माने किसी या समुदाय, संस्था, धर्म से जुड़े हुए का प्रतीक है यह, है ना। नेशन का मतलब होता है, इसमें होता है स्टेट में कि पीपुल ऑर्गेनाइज फॉर लॉ विद इन द डिफिनिट टेरेटरी, माने आप एक निश्चित सीमा क्षेत्र के अंदर आपके लिए एक निश्चित लॉ होता है। अब जैसे आप भारत के अंदर हैं, तो भारत का एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जो सभी इंडियन पे लागू होता है ना। तो हम कह सकते हैं कि पीपुल ऑर्गेनाइज फॉर लॉ विद इन द डिफिनिट टेरेटरी। और जबकि हम नेशन में देखते हैं कि यह एक साइकोलॉजिकल एक थॉट है जो वननेस का फीलिंग देता है ना। इसका अपने पास किसी भी प्रकार का लीगल टेरिटरी नहीं होता है ना। स्टेट में देखते हैं कि यह सॉवरेन होता है, जबकि नेशन के पास ऐसा कोई गवर्नमेंट है ही नहीं जो सॉवरेन रह सके, है ना। तो इस तरह से देख रहे हैं। और अगला डिफरेंस देख रहे हैं कि यहाँ जो हेट्रोजेनियस ग्रुप रहते हैं स्टेट में, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप रहते हैं। अब जैसे अपना ही ले लिया जाए, यूपी ले लें, बिहार ले लें, चाहे इंडिया ही ले लें, तो देखते हैं कि कोई स्टेट में हिंदू हैं, वहाँ सिख भी हैं, वहाँ ईसाई भी हैं, मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, है ना। बहुत सारे समुदाय के लोग रह रहे हैं, मतलब कि हेट्रोजेनियस है। होमोजेनियस का मतलब होता है कि वो वननेस, सिर्फ एक ही का बात करेगा। अब जैसे खालिस्तान का बात ले लेते हैं, तो उसमें ओनली वन हम देख रहे हैं कि कुछ कुछ ही पर्टिकुलर सिख लोग हो रहे हैं। अब जैसे नागालैंड में लेते हैं, तो सिर्फ नागालैंड के कुछ ही पार्टिकुलर ग्रुप हैं जो ग्रेटर नागालैंड का कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो इस तरह से देख रहे हैं कि नेशन है जो होमोजेनियस कंसेप्ट है, जबकि स्टेट है जो हेट्रोजेनियस है। अब हम आगे की वीडियो में देखेंगे कि अब भारत एक राज्य है या राष्ट्र, मतलब कि इंडिया एक स्टेट है और नेशन, या स्टेट नेशन है और नेशन स्टेट है। अब स्टेट नेशन और नेशन स्टेट का कंसेप्ट क्या होता है, हम इसको अगले वीडियो में देखेंगे, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ और प्रैक्टिकल उदाहरण के साथ देंगे, ताकि किसी भी तरह के समझने में परेशानियां की सामना न करना पड़े। तो इस तरह से हम आज देख लिए कि स्टेट नेशन में क्या डिफरेंस होता है और उसको जानने की कोशिश किए हैं। थैंक यू।